नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, शनि एवं मंगल का कंजंक्शन मीन राशि में हो चुका है। आप सभी लोगों को पता है मीन राशि हमारे काल पुरुष कुंडली का सबसे अंतिम राशि है और मीन राशि में शनि और मंगल का ये कंजंक्शन इस बार 28 वर्षों के बाद हो रहा है। वैसे आप पैटर्न देखिएगा तो हर 30 वर्षों में शनि एवं मंगल मीन राशि में एक बार कंजंक्ट होते हैं और उसके बाद फिर उनके कंजंक्शन के एक नए साइकिल की शुरुआत होती है। तो आप ऐसा समझिए कि ये 30 साल के एक साइकिल का अंत हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शनि और मंगल के इस कंजंक्शन के बाद इस विश्व में किस तरीके की घटनाएं घटेंगी। और ये जो मैं आप लोगों को प्रेडिक्शंस दूंगा, इसमें मेरा लगभग 1878 के बाद यानी कि लगभग 148 ईयर्स का रिसर्च भी शामिल है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, रोचक है। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ रिसर्च किस तरीके से काम करता है, पैटर्न्स निकाले जाते हैं और फिर किस तरीके से प्रेडिक्शंस होते हैं, इसकी एक झलक आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था शनि एवं मंगल के कंजंक्शन का मीन राशि में हर राशि और लगन पर क्या प्रभाव होगा और हमें क्या रेमेडीज करने चाहिए। आज हम लोग मंडेन प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को पहले मैं बता दूं कि शनि और मंगल का कंजंक्शन हर 2 वर्षों में एक बार होता है। एक एक राशि आगे बढ़ते हुए होता है। फॉर एग्जाम्पल 2024 में कुंभ राशि में इनका हुआ था कंजंक्शन। 2022 में मंगल और शनि मकर में मिले थे, जिसके बाद यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसके पहले 2020 में इन दोनों का कंजंक्शन धनु राशि में हुआ था, जिस समय में कोरोना आया था। तो शनि और मंगल वैसे भी जब भी कंजंक्ट होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वैश्विक पटल पर बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मीन राशि का जब कंजंक्शन होता है तो ये कंजंक्शन एक फिर नए कंजंक्शंस के युग की शुरुआत करता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मीन राशि में इस बार जब शनि और मंगल साथ में आ रहे हैं तो जो इनका कंजंक्शन पॉइंट होगा वो बिल्कुल नेपच्यून के बगल में होगा। और नेपच्यून क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। 2021 का मेरा वो वीडियो आप लोगों को याद होगा, जिसमें मैंने 2100 वर्षों का रिसर्च आप लोगों के सामने रखा था और ये प्रूव किया था कि जब जब नेपच्यून आते हैं मीन राशि में तो इस विश्व में धार्मिक उन्माद बढ़ता है, रिलीजियस परसिक्यूशन बढ़ता है। तो इस बार ये जो कंजंक्शन है शनि मंगल का, ये नेपच्यून के साए में हो रहा है। क्या प्रेडिक्शंस निकल कर आते हैं साथ में, देखिए। सबसे पहले तो मीन राशि एक जलीय राशि है। नेपच्यून वहीं उपस्थित हैं, जो अगेन नेपच्यून को वरुण कहा जाता है। बहुत लोग मीन का कोलॉर्ड भी उनको मानते हैं। और नेपच्यून जब जब मीन में आते हैं तो जल त्रासदियाँ बढ़ती हैं। शनि मंगल 2 क्रूर प्लैनेट्स वहाँ हैं तो इसको और बढ़ाएंगे। ये पूरे विश्व में अनप्रिडिक्टेबल वाटर रिलेटेड इंसिडेंट्स अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ वर्षों में हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने अपने रिसर्च में देखा कि रिकॉर्ड रेनफॉल्स होते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं और पानी से संबंधित दूसरी दुर्घटनाएं भी, जैसे कि डैम बर्स्ट, ओलावृष्टि, ये सभी चीज़ें होती हैं। रिसर्च में ये बात कंफर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले बार जब शनि और मंगल मीन राशि में साथ में आए थे तो भारत में हैदराबाद के पास ओलावृष्टि की वजह से 17 गांव तबाह हो गए थे। पिछले बार जब शनि और मंगल मीन राशि में थे तो पश्चिम बंगाल में एक बड़ा साइक्लोन आया था, जिसमें बहुत कम समय में 250 लोगों की जान गई थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। इसके पहले जब शनि और मीन राशि में आए थे तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड रेनफॉल हुआ था और फ्लडिंग्स हुए थे। ब्राज़ील में बाढ़ आया था। नॉर्दर्न रशिया में
अधिक हिमपात की वजह से परेशानियां हुई थी। विश्व के अनेक स्थानों पर डैम टूटने की घटनाएं हुई थी। तो इस बार भी आप ये एक्सपेक्ट कर लीजिए कि शनि, मंगल, नेपच्यून मीन राशि में बड़े जल रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाएंगे। मैंने अपने रिसर्च में देखा, शनि और मंगल जब भी मीन राशि में आते हैं साथ में, तो एक स्थान से या एक देश से या एक लोकेशन से लोगों का पलायन होता है। और वो किस लिए होता है? परसिक्यूशन की वजह से होता है, भेदभाव की वजह से होता है। 1968 में जब शनि और मंगल साथ में आए थे मीन राशि में, तो केनिया, युगांडा, अफ्रीका के इन देशों को छोड़कर भारतीय समुदाय के लोगों को भागकर ब्रिटेन जाना पड़ा था। 1938 में जब शनि और मंगल मीन में आए थे, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का समय था। यहूदियों को जर्मनी, लिथुएनिया, यूक्रेन, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इन स्थानों को छोड़कर भागना पड़ा था। तो ऐसी घटनाएं घटेंगी। आप देखिएगा, इस विश्व में अनेक स्थानों पर बाहर से आए हुए लोगों पर अत्याचार होगा और उनको उस स्थान को छोड़कर टेम्पररीली या परमानेंटली कहीं दूसरे जगह जाना पड़ेगा। रिलीजियस परसिक्यूशन बढ़ सकता है। और यूरोप, मिडिल ईस्ट, भारत, वेस्टर्न वर्ल्ड, हर जगह पर इसकी संभावना बनती है। शनि और नेपच्यून और मंगल जब मीन राशि में हैं तो बहुत बड़े अर्थक्वेक्स आएंगी। और अर्थक्वेक्स का एरिया भी मैं बता देता हूं। वैसे तो ये पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है, लेकिन दक्षिण अमेरिका का कुछ हिस्सा, खास करके एंडिस पर्वत श्रृंखला, एंडिस माउंटेन रेंज आप लोगों को मालूम होगा, विश्व का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है, जो दक्षिण अमेरिका के सबसे उत्तरी हिस्से से स्टार्ट करके बिल्कुल दक्षिणी हिस्से तक जाता है। चिली, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया, इन देशों में बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। नॉर्दर्न रशिया में बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। और हमारा जो सेंट्रल एशिया, भारत को टच करता हुआ एरिया जो है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से, भारत के उत्तरी हिस्से, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये एरिया अर्थक्वेक के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हॉटस्पॉट है। इसके अलावे साउथ ईस्ट एशिया में बांदा स्ट्रेट, इंडोनेशिया, सुमात्रा, ईस्टर्न रीजन में जापान, इन जगहों पर बड़े अर्थक्वेक्स आने की संभावनाएं बनेंगी। साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज उत्तरी अमेरिका में और खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत आएगा। पॉलिटिक्स पर आते हैं। जब जब शनि और मंगल मीन राशि में आते हैं तो इस विश्व में कुछ बहुत ही अग्रेसिव लीडर्स सामने आते हैं और युद्ध की स्थितियां बनती है। दूसरे देश के टेरिटरीज पर कब्जा किया जाता है। और अभी जो ये युद्ध चल रहा है, उसके अलावे भी, अब जैसे यूक्रेन पर रशिया यदि कुछ टेरिटरी कब्जा कर ले, या ईरान अपने यदि कुछ टेरिटरी को अपना हाथ धो ले, तो ये तो आज के डेट में बहुत कॉमन लगता है। लेकिन इसके अलावे भी दूसरे जगहों पर भी इसकी संभावना बनती है। एक हॉटस्पॉट चाइना, जापान, ताइवान वाला क्षेत्र है। जब जब शनि और मंगल मीन राशि में आते हैं तो चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, वियतनाम, ये सब एरियाज़ बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा 1968 में वियतनाम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने ग्राउंड ट्रूप्स को भेज रही थी, उनकी संख्या बढ़ा रही थी, वहाँ युद्ध चल रहा था। 1938 में पहली बार चाइना ने जापान के आर्मी को एक तगड़ा झटका दिया था और युद्ध में हराया था, जबकि हर जगह पर जापानीज डोमिनेंट थे। 1938 में हिटलर को कौन भूल सकता है। 1938 में ही हुआ था। चेकोस्लोवाकिया के एक लीडर को बुलाकर हिटलर ने खुलेआम मीटिंग में कहा कि हम आपके देश पर कब्जा कर लेंगे। चेकोस्लोवाकिया के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हार्ट अटैक आ जाता है, उनका डेथ हो जाता है। और वो विजिट पर थे जर्मनी, हिटलर से मिलने के लिए गए थे, और हिटलर फिर चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लेता है। पॉलिटिकल रूप से जब जब शनि और मंगल का कंजंक्शन मीन राशि में होता है
तो ईस्टर्न यूरोप बहुत एक्टिवेटेड होता है और वेस्टर्न यूरोप के कुछ हिस्से, खास करके स्पेन और बेल्जियम, मैंने अपने रिसर्च में पाया ये बहुत ज़्यादा इन जगहों पर पॉलिटिकल टर्मोइल का प्रॉब्लम रहता है। लीडर्स अपदस्थ होते हैं, सरकारें गिरती हैं। और वैसे पूरा वेस्टर्न यूरोप वैसे भी इस बार परेशान रहने वाला है, पूरा वेस्टर्न जगत परेशान रहने वाला है, क्योंकि केतु अगले काफ़ी दिनों तक 20 अप्रैल को केतु ट्रू नोड के अनुसार मग्घा में आएंगे और मग्घा नक्षत्र वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, वैटिकन को रिप्रेजेंट करता है, क्रिश्चियन वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। परेशानियां वहां होंगी, यूरोप में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। पॉलिटिक्स से याद आया, जब जब शनि और मंगल मीन राशि में कंजंक्ट होते हैं तो कोई लॉन्ग टर्म सर्विंग लीडर जो बहुत लंबे समय से अपने देश का नेता हो, वो नेता पॉलिटिक्स छोड़ता है और किसी नए नेता को स्थान मिलता है। 1878 में ऐसा हुआ था। लंबे समय से इजिप्ट का खादिव रहा हुआ इस्माइल पाशा शायद नाम था, वो सत्ता छोड़ देते हैं और अपने पुत्र को सत्ता दे देते हैं। इसी तरीके से इंडोनेशिया में 31 ईयर्स से प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, सुहार्तो नाम था शायद उनका, वो 31 ईयर्स तक राज करने के बाद अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। और इंटरेस्टिंगली वो गद्दी पर बैठे भी तभी थे 1968 में, जब शनि और मंगल साथ में थे। 30-31 वर्ष शासन करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। इस वर्ष और इसके बाद भी हम लोगों को ऐसा देखने को मिल सकता है। विश्व में बहुत लंबे समय से राज करने वाले कौन कौन से लीडर्स हो सकते हैं? पुतिन हो सकते हैं, किम जोंग उन हो सकते हैं, भारत के नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, अफ्रीका के कुछ लीडर्स हो सकते हैं। इसकी संभावना बनती है। जब जब शनि और मंगल कंजंक्ट होते हैं मीन राशि में, तब मिसाइल रेस और न्यूक्लियर रेस भी इस विश्व में बढ़ता है। राहु जब सतभिषा में आए थे तो मैंने वैसे ही कहा था कि न्यूक्लियर एलिमेंट एक्टिवेटेड हो रहा है। अब शनि और मंगल हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से मिसाइल रेस चल रहा है विश्व में। 1998 में जब शनि और मंगल साथ में आए थे तो भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, आप लोगों को याद होगा, मई 1998, और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी किया था। जब जब शनि मंगल मीन में आते हैं तो देश न्यूक्लियर टेस्ट्स करते हैं। पहले तो न्यूक्लियर टेस्ट्स होता था तो पता भी चल जाता था, आजकल तो ऐसे सीक्रेटिव तरीके हैं न्यूक्लियर टेस्ट्स करने के कि लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन ये होगा। पॉलिटिक्स में ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बड़े डेमॉन्स्ट्रेशंस होंगे और वहाँ के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ सकता है। चाइना में भी इस तरीके की घटनाएं देखी जा सकती हैं और पुलिस फायरिंग में, लॉ एंड ऑर्डर के क्रैकडाउन के बाद कई लोगों का जान भी जाता है। मीन राशि फ्रेंड्स सबसे लास्ट राशि है कालपुरुष कुंडली का, और 12th जो हाउस होता है, नेचुरल 12th हाउस को एकांतवास, आइसोलेशन, यहाँ तक कि जेल, हॉस्पिटल, जहाँ भी व्यक्ति को अकेले रखा जाता है, ऐसे जगहों से जोड़कर देखा जाता है। शनि और मंगल जब मीन राशि में आएंगे तो आप देखिएगा किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्तियों को जिनको लंबे समय से सज़ा सुना दिया गया था और वो जेल में थे, उनको एमनेस्टी मिल सकता है, उनके सज़ा को माफ़ किया जा सकता है। ऐसा भी आप सुन सकते हैं कि किसी देश में जेल ब्रेक के इवेंट में सैकड़ों कैदी जेल तोड़कर भाग गए। जेल से संबंधित इंपॉर्टेंट समाचार हम लोगों को मिलेंगे। पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस में ही जब जब शनि और मंगल मीन में आते हैं तो कुछ फेमस लीडर्स के विरुद्ध आरोप लगता है, लांछन लगते हैं, उनके खिलाफ केस, मुकदमा, इम्पीचमेंट की घटनाएं होती है। 1998 में बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की, आप लोगों को याद होगा, ये उसी समय में घटना बाहर आया था जब शनि और मंगल साथ में थे। बड़ी मुश्किल से जान बची थी बिल क्लिंटन की। वैसे तो पश्चिमी देशों में ये सब कोई बड़े स्टिग्मा का ये नहीं है। भारत में किसी नेता का यदि लड़की या महिला के साथ संबंध का पता चल जाए तो उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। बाहर में बेशर्मी थोड़ा ज़्यादा है। बिल क्लिंटन को कुछ नहीं हुआ, ऐसा लगा कि इम्पीचमेंट होगा, कुछ नहीं हुआ। मोनिका लेविंस्की भी बड़ी ठाठ से रही, बिल क्लिंटन भी बड़े ठाठ से प्रेसिडेंट बने रहे। शनि और मंगल जब भी मीन राशि को क्रॉस करते हैं, कंजंक्शन होता है,
तो बड़े करेंसी चेंजेस आते हैं इस विश्व में। करेंसी से संबंधित इंपॉर्टेंट डिसीजंस देश लेते हैं। वैसा भी देखने को मिल सकता है। वैसे ही अभी डी-डॉलराइजेशन का फेज चल रहा है। बड़े करेंसी रिफॉर्म्स इस विश्व में आ सकते हैं। शनि मंगल जब जब मीन राशि में आते हैं तो देशों के बीच में रक्षा संधि, अलग अलग देशों के अलग अलग गुट बनते हैं और रक्षा संधि एक दूसरे को बचाने का, एक दूसरे के विरुद्ध यदि अटैक हो तो देश आपसी मदद में एक दूसरे के लिए सामने आएंगे, ऐसे पैक्ट्स होते हैं। जब जब शनि मंगल मीन में आते हैं तो ईस्टर्न रीजन में प्रॉब्लम्स होते हैं। चाइना ताइवान पर कोई मूव कर सकता है और इस विषय में भी मैंने पहले प्रेडिक्शन आप लोगों को दिया हुआ है। इस वर्ष का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि इसी वर्ष चाइना ताइवान के विरुद्ध कुछ कर सकता है। ईस्टर्न रीजन वैसे भी हॉट रहने वाला है। शनि मंगल जब मीन में आते हैं तो एक और बहुत ही दुखद चीज होता है। जानवरों का या मछलियों का या चिड़ियों का मास डेथ होता है। केमिकल्स की वजह से, गैस रिसाव की वजह से, पानी दूषित होने की वजह से ये चीज़ हो सकता है। और फाइनली मैंने ये भी देखा है कि शनि मंगल मीन में जब कंजंक्ट होते हैं और ख़ास करके इस बार नेपच्यून साथ में है, धर्म से संबंधित मास किडनैपिंग्स हो सकता है। ऐसे किडनैपिंग्स आपने देखा है नाइजीरिया वगैरह जैसे जगहों में, जहाँ इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स जाकर स्कूल्स पर अटैक करते हैं और वहाँ से लड़कियों को और लड़कों को बंधक बनाकर, गुलाम बनाकर ले जाते हैं। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स इस विश्व में हो सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स, शनि एवं मंगल जब मीन राशि में आते हैं तो किस तरीके के प्रेडिक्शंस निकलते हैं इस वर्ल्ड में। और 100 वर्षों से ऊपर का जो मेरा रिसर्च था उसकी भी मदद मैंने ली है इसमें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो लॉजिकल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।